गुड नून, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो टॉपिक है ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी कि हम मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि वेलोसिटी और टाइम से रिलेट करती हैं उनको ग्राफ की मदद से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या ग्राफ की मदद से कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। ग्राफ जो है ये एक डायग्राम होती है जो कि हमें हमारा जो डेटा होता है या वैल्यूज़ होती हैं उसको एक फिगर की सूरत में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करता है, जिससे हम जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है किसी भी डेटा को जो है वो समझ सकते हैं। इसकी डेफिनेशन तो बहुत सारी हैं, एक छोटी सी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये आ जाएगा जी, इट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन that represents given data or value in an organized manner। ठीक है जी, यानी कि ग्राफ हमारे पास एक डायग्राम है, एक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमारी वैल्यूज़ को या हमारे डेटा को जो है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कन्वर्ट करके देता है, जिसके ज़रिए हम आसानी से जो है किसी भी क्वांटिटी या किसी भी चीज़ से कॉन्सेप्ट को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपके बुक में दिया है इसमें आम तौर पे हम मुख्तलिफ वेलोसिटीज़ यानी कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी है, तो इनके दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि जो ग्राफ है वो लाज़िम बात है, हमारे पास जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ होगा वो डिफरेंट आएगा और जो हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ होगा वो थोड़ा डिफरेंट ग्राफ होगा, डिफरेंट आ जाएगा। इसको आप देख लें कि इसमें हम जो हमने एक्स वाई प्लेन एक लिया है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, और हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि टाइम तो नेगेटिव होता नहीं। तो टाइम को जो है वो हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, ठीक है, और वेलोसिटी को हम क्या ले लेंगे, वाई एक्सिस। ये हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है ना। अच्छा, ये टाइम हमने हम वेलोसिटी को भी तो ले सकते हैं एक्स एक्सिस पे। असल में हम जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है ना, जो क्वांटिटी डिपेंड नहीं कर रही होती, उसको हम आमतौर पे एक्स एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आप देखें अगर वेलोसिटी नहीं भी हो बॉडी की तो टाइम तो गुजरता रहेगा ना, समझ आ गई। यानी कि टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो टाइम क्योंकि बेस क्वांटिटी है तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमने इसको एक्स एक्सिस पे ले लिया है। जबकि वेलोसिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी का अगर आपने फार्मूला पढ़ा हो तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेलोसिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है वेलोसिटी को जो है हमने वाई एक्सिस पे ले लिया, ठीक है ना। सबसे पहले जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे वो उसमें हम अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे जी, कांस्टेंट। हम इसमें थोड़ी नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारे पास टाइम है जी, ये हमारे पास 5 सेकंड है, ये टाइम सेकंड में, ठीक है, और 5 सेकंड, 10, 15, 20 और 25, मतलब 5 का इंटरवल हमने ले लिया। और वेलोसिटी को भी इसी तरह हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी वेलोसिटी 10 है, 20, 30 और 40, ठीक हो गया। अच्छा, ये वेलोसिटी जो है ये मीटर पर सेकंड में किस में है जी, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब आप देखें एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इस केस में आप अगर देखें यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में, मिसाल के तौर पर लेट से बॉडी जो है वो इनिशियली 30 की वेलोसिटी से जा रही है। किसकी वेलोसिटी जा रही है, यानी कि यहाँ पे जब ज़ीरो टाइम गुजरा है तो वेलोसिटी उसकी कितनी है, 30। हमने जब उसको देखा तो वो 30 की वेलोसिटी से ही जा रही थी। तो जब 5 सेकंड गुजर जाएंगे
तो हमने तो कहा है ना वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो 5 सेकंड बाद भी तो उसकी वेलोसिटी 30 ही होगी ना। तो हमारे पास पॉइंट कौन सा आएगा? 5 सेकंड के बाद हमारे पास पॉइंट 30 के सामने, यानी कि यहाँ से हम 5 सेकंड को और यहाँ से इसको मिला लेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब 5 सेकंड मजीद गुजर जाएंगे, यानी कि 10 सेकंड गुजर जाएंगे, उसके बाद ये वेलोसिटी उसकी 30 ही रहनी है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। तो इसको भी आप मिला लें और इसको भी मिला लें तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 15 सेकंड के बाद भी उसे 30 ही रहना है तो ये पॉइंट आ जाएगा, और 20 के बाद भी 30 ही रहना है तो ये हम टाइम जो है वो 20 सेकंड तक लेट से जो है वो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब आप खुद देख लें, आप अगर इन तमाम पॉइंट्स को मिला लें, पहला पॉइंट क्या आया था? ये वाला, इन सब को अगर आप मिला लें इस तरह तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी जी? एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो कि आपको बता रही होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, यानी कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब इस ग्राफ से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इस ग्राफ से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ आ गई। और इससे हम जितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है ना उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्टेंस को देख लेते हैं, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस कवर जो है बॉडी का उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर आमतौर पे हमारे पास जो आता है वो एरिया अंडर द ग्राफ आता है। क्या आता है जी? एरिया अंडर द। अब इस ग्राफ के अंदर कितना एरिया आ रहा है? ये सारा एरिया हमारे पास इस ग्राफ के अंदर आ रहा है, अगर हम इसको भी मिला लें यहाँ से तो, ठीक है। तो ये हमें बता देगा कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है इस दौरान में। अच्छा आप देखें, डिस्टेंस कवर का फार्मूला आपके पास जो आपने 9th क्लास की फिजिक्स में फार्मूला पढ़ा था वो क्या था? v इंटू टी, ये था ना। होता था v एवरेज होता था, तो एवरेज वेलोसिटी भी तो यही होगी ना, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है इसकी, ठीक है ना। तो v एवरेज v इंटू टी होता था। अब देखें वेलोसिटी इसकी कितनी है? 30 है ना। वेलोसिटी ये वाली है ना आपके पास, ये वाला हिस्सा, यानी कि ग्राफ का ये वाला हिस्सा, ग्राफ पे इस तरह जाहिर किया गया ना। 30 मल्टीप्लाई आपके पास टाइम कितना है ग्राफ का ये वाला हिस्सा 20 सेकंड। कितना जी? 20 सेकंड। ये 30 है और ये कितना है? 20 है ना। 30 मल्टीप्लाई 20, आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास कितना आ जाएगा? 600, ठीक है ना। और मीटर आ जाएगा डिस्टेंस आपका, ठीक है। समझ आ गई। अब आप देखें, अगर आपके पास जो ये लाइनें दो आई हैं, अगर आप ये वाला हिस्सा ले लें, ये वाला, तो ये किस फॉर्म में? रेक्टेंगल फॉर्म में है कि नहीं है ना। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है ना। अब आप अगर एरिया निकालना चाहें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो किसके इक्वल आएगा? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया का तो यही फार्मूला होता है ना रेक्टेंगल के, ठीक है ना। तो लेंथ अगर आपके पास कितनी है, ये अगर आप लेंथ ले लें 30, ठीक है जी, सॉरी ये लेंथ ले लें क्योंकि ये साइड लेंथ है, ठीक है ना। जो भी ले लें 20 मल्टीप्लाई 30, तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये 600 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो इसका मतलब है जो एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है, एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है, वो हमें क्या बताएगा? वो हमें डिस्टेंस कवर्ड बताएगा, बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड बताएगा, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड के बराबर आया है। चाहे आप फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, ग्राफ से वैल्यूज़ लेके, चाहे आप एरिया अंडर द ग्राफ कर लें, तब भी आपके पास एक ही आंसर आता है। यानी कि हमारे पास जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस जो है वो इस अरसे में कवर किया है, ठीक है। इसके बाद आप देख लें, हमारे पास हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं इसका, तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक्सेलरेशन का अगर आपने फार्मूला देखा है वो होता है, अच्छा एक्सेलरेशन जो है वो इस कर्व की हम स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप। इस कर्व की ये जो कर्व आई है ना स्ट्रेट लाइन, इसकी हम स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो स्लोप का फार्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये होता है स्लोप। ये हमारे पास क्या होता है जी? स्लोप होता है, ठीक है। अब आपके पास जो ग्राफ की कर्व आई है वो कुछ इस तरह से आई है ना,
समझ आ गई। तो अब आप देखें आपके पास इसमें बेस, ये जो आपके पास कर्व है ये क्या है, हमारे पास बेस है, ये क्या है, बेस है। इसका परपेंडिकुलर तो कोई भी नहीं आ रहा ना, मतलब इस तरह आपके पास स्लोप आई है ना ये वाली, इसकी स्लोप तो कोई भी नहीं है, मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप नहीं होती, स्ट्रेट लाइन की स्लोप नहीं होती। तो इसका मतलब है हमारे पास जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन हमें देगी, इस कर्व की जो स्लोप है वो क्या देगी, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि इसका भी कोई स्लोप नहीं है तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्योंकि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है इसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। यानी कि एक्सेलरेशन हम फाइंड करते हैं किस तरह, हम इस कर्व का स्लोप निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्लोप। लेकिन स्लोप जो है इस कर्व का जीरो है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है उसका स्लोप कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, और एक स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है उसका स्लोप इन्फिनिटी होता है। कितना होता है, इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा स्लोप होता है उसका, इनफाइनाइट स्लोप होता है उसका, ठीक है ना। तो ये क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप कितना है, जीरो। तो इसका मतलब है हमारे पास एक्सेलरेशन भी कितना है, जीरो। तो इसका मतलब है इस ग्राफ के ज़रिए जो है हम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी भी फाइंड कर सकते हैं और एक्सेलरेशन भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, सही है। अब हम सेकंड केस ले लेते हैं। इसमें अगर हमारी जो बॉडी की वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, तो लाज़मी बात है जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हमने पढ़ा है जब वक्त के लिहाज से वेलोसिटी चेंज होती है तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। और हमने ये कहा है कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वली चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसका मतलब है तो कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब होता है, जब बॉडी की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंज होती है, तो उस वक्त हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो लेट्स से अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, ये हमारे पास जी जीरो है, टाइम भी और वेलोसिटी भी। हम यानी कि ओरिजिन पे खड़े हैं, हम 5 सेकंड बाद जब बॉडी की वेलोसिटी नोट करते हैं तो हमारे पास 5 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो पॉइंट आता है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। और जब हम 5 सेकंड और गुजर जाते हैं, 10 सेकंड हो जाते हैं, तो हम कहते हैं जी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 20 हो गई है। तो हम 20 के सामने और 10 के सामने पॉइंट को ड्रा करते हैं तो वो कुछ इस तरह आ जाता है, ठीक है। इसी तरह जब हम 5 सेकंड मज़ीद गुजरने के बाद देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी होती है जी 30 हो जाती है, तो ये हमारे पास पॉइंट आएगा। इसी के बाद नेक्स्ट पे अगर आप देखें 20 सेकंड गुजरने के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी होती है, 40 मीटर पर सेकंड। कितनी होती है जी, अगर आप इसको ड्रा कर लें इस ग्राफ को तो ये स्ट्रेट लाइन आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी। इसका मतलब है आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। क्या हो रही है जी, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और ये एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हम चाहते हैं कि अब हम इस ग्राफ के ज़रिए जो है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, ये आप समझ लें कि ये बिल्कुल सीध में ही है इसके, ठीक है ना, समझ आ गई, क्योंकि स्केल तो है नहीं। तो ये मतलब इसके बिल्कुल सीध में आ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये 40 सेकंड के बिल्कुल सीध में, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से इसको ड्रा कर लें परपेंडिकुलर, ठीक है, सही है जी, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी ना, ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जी अब हम डिस्टेंस कवर जो है वो फाइंड करें कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कि उसको हम फाइंड कर लें। तो टोटल डिस्टेंस कवर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, S, ठीक है ना, इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T, ठीक है। तो अब आप देख लें हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है जी। अच्छा, उसको अगर आप देखें ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल बन रही है ना, क्या बन रही है जी, ये ट्रायंगल बन रही है। एरिया अंडर द ग्राफ ट्रायंगल आएगा ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप फाइंड करना चाहें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो आपके पास क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई
हाइट। जैसे पिछले केस में जो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला था वो था लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो हमारे पास जो ट्रायंगल का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अब आप देखें ये कितना आएगा 1/2। अच्छा बेस हमारे पास क्या है जी, बेस हमारे पास क्या है, टाइम, क्या है जी, टाइम, ठीक है ना। और हाइट पे हमारे पास क्या है, हाइट पे हमारे पास है जी क्या है जी, वेलोसिटी है। तो 1/2 इंटू v इंटू टी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, एरिया, ठीक है जी। इसी को अगर हम चेक करना चाहें डिस्टेंस के फार्मूला से, ठीक है ना, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है हमारे पास, s इज इक्वल टू वी इंटू टी। जो पिछला केस था उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो हमने यहाँ पे v पुट किया था, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है, तो हम यहाँ पे v एवरेज पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, v एवरेज। तो हम पहले v एवरेज की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम लेट्स से कहते हैं कि जब वो 40 मीटर पर सेकंड तक जाती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है, और ये सारे टाइम के अंदर उसका टाइम कितना है, t। मतलब 0 से 20 तक के टाइम को हमने t कह दिया और 0 से 40 तक की वेलोसिटी को हमने क्या कह दिया, v कह दिया, ठीक है ना। तो अब v एवरेज जब निकालेंगे तो v एवरेज का क्या फार्मूला होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे 0 और फाइनल हमने क्या कहा है कितनी है, v डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 v आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो 1/, अब ये जो v एवरेज की वैल्यू आई है 1/2 v, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे s इज इक्वल टू 1/2 v इंटू टी। तो ये सॉल्व हो के आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू वी टी, ठीक है। आप चाहे ग्राफ की मदद से वैल्यू ऑफ डिस्टेंस की, क्योंकि हमने कहा था ना एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो डिस्टेंस को ज़ाहिर करता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आया है ये डिस्टेंस को ज़ाहिर करेगा ना, चाहे आप ग्राफ के ज़रिए कैलकुलेट कर लें चाहे आप फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट कर लें, आपके पास दोनों केस में जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक हो गया, ठीक है। अभी जो दूसरी हमने चीज़ इसमें निकाल सकते हैं इस ग्राफ के ज़रिए वो क्या है, एक्सेलरेशन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास स्लोप ऑफ द कर्व होती है, स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है ना, जो हमारे पास ये कर्व आई है इसकी जो स्लोप है वो हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल आती है। तो स्लोप का फार्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक हो गया, समझ आ गई। तो अब स्लोप ऑफ कर्व मैंने बताया जी होता है एक्सेलरेशन। अब आप अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर देखें, ये आपके पास ट्रायंगल इस तरह बन रही है ना, ये जो आपका ग्राफ बन रहा है ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से आ रही है आपके पास, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है ये आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और वाई एक्सिस पे आपने क्या रखा है, वेलोसिटी, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर जो है वो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है ना। यानी कि अगर आपका ये जो वेक्टर है वेलोसिटी का यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है, तो थीटा के सामने हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, साथ हमारे पास यहाँ होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। तो स्लोप ऑफ कर्व जो है वो एक्सेलरेशन बताएगी, ठीक है, और परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू है। अब वेलोसिटी क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो यहाँ हम लिख देते हैं वी एवरेज, ठीक है ना। और जो आपका बेस है वो आपका किसको ज़ाहिर कर रहा है, टाइम को, तो यही आपके पास एक्सेलरेशन का भी फार्मूला था, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हम इस ग्राफ के ज़रिए एक्सेलरेशन भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो वी एवरेज की अभी आपने वैल्यू निकाली है ना 1/2 वी, ठीक है, आप कर लें 1/2 वी की कितनी वैल्यू है हमारे पास 40, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई 40 ओवर 2 कर लें तो वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। मतलब 20 आप यहाँ पे पुट कर लें और टाइम कितना आपके पास है 0 से 20 तक, 20/21 आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड केस है इसमें हम डिस्कस करेंगे एक बॉडी जिसका एक्सेलरेशन अब यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है ना।
जो पिछला केस था उसमें बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, यानी कि वेलोसिटी उसकी इक्वली चेंज हो रही थी। अब ये वेलोसिटी जो है वो इक्वली चेंज नहीं हो रही, इसकी वजह से स्ट्रेट लाइन हमारे पास नहीं आ रही। तो इसका मतलब है हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि क्या है जी, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। क्या है जी, वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इस केस में हम एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम स्लोप ऑफ कर्व निकालते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर लेते हैं, एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अब हम इसकी स्लोप भी फाइंड नहीं कर सकते। आप देखें यहाँ पे इसकी स्लोप अलहदा होगी, इस पॉइंट पे अलहदा होगी, इस पॉइंट पे, क्योंकि स्लोप अब एक जैसी तो नहीं है ना, एक्सेलरेशन भी इसलिए यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो हम क्या करते हैं, हमने जिस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। अब ये नया लफ्ज़ है टेंजेंट। ठीक है ना, टेंजेंट क्या होता है, मिसाल के तौर पे हमने ये पॉइंट हमने जो है ना वो सेलेक्ट किया है, मिसाल के तौर पे इसको हमने पॉइंट पी कह दिया। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे हम फाइंड करना चाहते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि उस पॉइंट से गुजरती है जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रा करना होता है। ठीक है, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है किसी भी कर्व के जो ऊपर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं ना, तो वो हम एक ख़ास पॉइंट पे करते हैं। किसी भी कर्व पे कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं तो एक ख़ास पॉइंट पे करते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट के अंदर से पास करती है। यानी कि टेंजेंट, उस जो टेंजेंट होता है वो उस पॉइंट के ऊपर से उसको पॉइंट को टच करके जाता है। किसी और, अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट को इस पॉइंट को टच करना होगा। कर्व करता वो कर्व को ही टच है, लेकिन कर्व के ऊपर वो पॉइंट होता है तो उस खास पॉइंट को टच करता है। ठीक है, जैसे हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं इस तरह। ठीक है ना, अब देखें ये टेंजेंट जो है ये इसी कर्व के ऊपर टेंजेंट है, लेकिन ये उस जिस पॉइंट पे हमने ड्रा किया है उस पॉइंट के अंदर से पास करके जा रहा है। ठीक है ना, है ये कर्व का ही टेंजेंट है लेकिन इस पॉइंट के ऊपर है। आगे समझ के नहीं आ गई, तो अब आप क्या करेंगे, आप अगर यहाँ से परपेंडिकुलर करा दें, यहाँ से क्या कर लें, परपेंडिकुलर करा दें, तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा। अब आप टाइम कौन सा ले लेंगे, फिर टाइम इंटरवल वो ले लेंगे जो यहाँ से यहाँ तक होगा। मतलब जीरो से सारा टाइम भी नापना ना आपने। अब जो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रायंगल बन रही है उतना सा बेस हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होती है तो ये टाइम जो है ये हमारे पास क्या है, टी। अब वेलोसिटी कितनी आएगी, जितनी ये इसकी हाइट होगी, परपेंडिकुलर की जितनी हाइट होगी उसके सामने वाला एरिया सारा क्या आ जाएगा, ये वेलोसिटी का एरिया आ जाएगा। आगे समझ नहीं आ गई, तो इसका मतलब है हमारे पास ये क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ, क्योंकि अब हमने अब टेंजेंट की स्लोप निकाली है, इस कर्व की स्लोप नहीं निकाली। ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर में आपके पास क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है, मिसाल तौर पे यहाँ तक है ये वेलोसिटी, ये v है, समझ आ गई। और बेस हमारे पास क्या है, ये वाला टाइम t। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा। आगे समझ, ठीक है।